ज़मीन वो सैयारा है पर हमें रहते हुए कई लाख साल बीत चुके हैं। इस निहायत ही खूबसूरत और अजीम सैयारे के सामने हमारा वजूद एक रीत के ज़र्रे के बराबर भी नहीं है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि टोटल 8 बिलियन की आबादी जो इस सैयारे के मुख्तलिफ इलाकों में बस रही है, ये सब के सब अमेरिका के इस शहर लॉस एंजलिस में आराम से फेट आ सकते हैं। इंसान इस ज़मीन पर कई लाख साल गुजार चुका है, लेकिन अभी तक ये समुंदर तो दूर की बात, इसकी लैंड को भी पूरा 100% एक्सप्लोर नहीं कर सका। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी ज़मीन कितनी बड़ी है। लेकिन अगर हम ज़मीन से 600 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद इस अजीम शान सैयारे की बात करें, इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। दोस्तों, ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी ज़मीन जैसे 1300 प्लांट आराम से समा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, ज़मीन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद ये अजीम सितारा सूरज, जिसकी वजह से हमारे पूरे सोलर सिस्टम का निज़ाम चल रहा है। नाजरीन, ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर ज़मीन जैसे 10 लाख यानी 1 मिलियन प्लैनेट्स आराम से समा सकते हैं। दोस्तों, इंसान की सोच शायद यहीं तक महदूद हो जाए और ये समझने लगे कि शायद सूरज से बड़ा कोई भी वजूद इस कायनात में मौजूद ना हो। मगर आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ना सिर्फ हमारा सूरज बल्कि हमारे सूरज जैसे 10,000 करोड़ सितारे रखने वाली हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी अगर इस कायनात से गायब हो जाए तो वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आखिर कितनी बड़ी है ये हमारी कायनात। आइए चलते हैं एक मर्तबा फिर एक सफ़र पर, इस उम्मीद से कि हम इस बार मज़ीद कई दुनियाओं को देखकर वापस लौटेंगे। तो चलिए उसका आगाज़ करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं और चलते हैं सोलर सिस्टम से बाहर, क्योंकि उसके अंदर क्या कुछ है वो तो हम तकरीबन जानते ही हैं, मगर इससे बाहर का शायद ही किसी को इतना इल्म हो। बाहर आकर ये डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है कि आखिर किस तरफ बढ़ा जाए। खैर, आइए ज़रा अपने सबसे करीबी सोलर सिस्टम को एक नज़र से देख लें। दोस्तों, ये है हमारे सबसे करीब मौजूद सितारा जो ज़मीन से करीबन 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अगर हम रोशनी की रफ्तार यानी लाइट की स्पीड को भी पकड़ लें, तब भी यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 4 साल लग जाएंगे। यह है प्रॉक्सिमा सेंटोरी टाइवोर, बल्कि 3 स्टार्स पर मुश्तमिल एक सोलर सिस्टम है जो कि ये एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो मंजर आप देख रहे हैं, हमारा सोलर सिस्टम भी कुछ ऐसे ही वजूद में आया था। ये जगह ज़मीन से 10 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और ये स्टार एप्सिलॉन एरिडनी है जो अभी अभी पैदा हुआ है। इसके गिर्द मौजूद ये गिर्दो अबार के बादलों में कई नए सैयारे जन्म ले रहे होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज से 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट ने जन्म लिया था। इससे आगे ये है ग्लीस नामी ये स्टार जो ज़मीन से 20 लाइट ईयर दूरी पर है। इस सितारे की सबसे ख़ास बात कि उसकी उम्र हमारे सूरज ही के बराबर है। इसके अलावा इसके पास भी एक ऐसा सैयारा मौजूद है जो बिल्कुल हमारी ज़मीन ही की तरह रहने के काबिल हो सकता है। साइंसदान ये अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद इस पर कोई मखलूक आबाद हो, शायद इन तक हमारे सिग्नल भी पहुंच चुके हो। जब तक हम कोई तेज़ रफ्तार चीज़ दरियाफ्त ना कर लें जो हमें इस तक पहुंचा सके, तब तक हम यूं ही अंदाजे लगाते रहेंगे। डिस्कवर किए गए तमाम हैबिटेबल प्लैनेट्स में इस प्लैनेट पर एलियन लाइफ के इम्कानात सबसे ज़्यादा हैं। दोस्तों, ऐसे करोड़ों और अरबों प्लैनेट मौजूद हैं जो कि हैबिटेबल हैं, मगर हमारी इन तक रसाई फ़िलहाल मुमकिन नहीं। आइए मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये सितारा बेटलगीवीज़ है जो ज़मीन से 540 लाइट ईयर्स दूर है। ये इतना बड़ा, इतना वसी है कि इसमें सूरज जैसे 10 लाख सितारे फिट आ सकते हैं। अगर हम इस अजीम सितारे को अपने सूरज के साथ रिप्लेस कर दें, यानी सूरज की जगह उसे रख कर देखें, तो ये जुपिटर तक मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स को निगल जाएगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किस कदर बड़ा है। आइए अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो आप अब देख रहे हैं, ये ना तो कोई स्टार है और ना ही कोई प्लैनेट है। शायद आप भी मेरी तरह उसे अपनी आंखों से पहली बार देख रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये वो जगह है जहाँ से नए सितारे पैदा होते हैं यानी जन्म लेते हैं, तो शायद गलत ना होगा। आइए ज़रा उसके अंदर का मंजर आपको दिखाएं। ये देखिए, एक सितारा जन्म ले रहा है। जैसे कई और सितारे भी अभी अपनी पहली सांसें ले रहे हैं।
गोया ये सितारों की पैदाइश का अमल है जो अभी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। दरअसल ये एक नेबुला है जहाँ पर हज़ारों सितारे जन्म ले रहे हैं। कितना खूबसूरत और अजीम शान मंजर है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये सितारों का एक मुजस्मा है। ये तो था सितारों की पैदाइश का मंजर, मगर क्या कोई ना मर भी सकता है? आइए अब आपको एक ऐसे स्टार की तरफ लेकर चलते हैं जो मर चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये सितारे के फटने का मंजर है जो अभी आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये तमाम गैसेस के बादल इसके ब्लास्ट होने की वजह से वजूद में आए हैं। ये सितारा मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अब एक बोना सितारा बन गया है। करीबन 5 मिलियन सालों के बाद हमारा सूरज भी बिल्कुल ऐसे ही ब्लास्ट होकर एक बोना स्टार बन जाएगा, और तब तक हमारी ज़मीन पर से ज़िंदगी का खात्मा हो चुका होगा। आइए अब मज़ीद आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पहुँच कर शायद कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही है। हम इस वक्त एक ब्लैक होल के करीब हैं। जी हाँ, ये वही ऑब्जेक्ट है जो स्टार्स को अपने अंदर निगल कर अपनी खुराक पूरी करता है। न सिर्फ स्टार्स बल्कि कोई भी चीज़ जो इसके जोन में आती है, ये इसे निगल लेता है। इसकी एक और चीज़ जो इसे सबसे ज़्यादा खौफनाक बनाती है वो ये कि हम उसे खला में कभी भी नहीं देख सकते, और जब तक हमारी नज़र इस पर पड़ेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्तों ये देखिए, एक ब्लैक होल किस तरह एक सितारे को निगल रहा है। इससे ज़्यादा अजीब व गरीब मंजर बिलावर किया होगा। ज़मीन से 7000 लाइट दूर ये हैं निहायत ही दिलफरेब और दिलकश तख्लीक के सतून जिनमें कई सितारे जन्म ले रहे हैं। ये हसीन और ख़ूबसूरत मंजर यकीनन छोड़कर जाने को जी नहीं चाह रहा, मगर हमें अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। हमें आगे बढ़ते रहना होगा। और ये देखिए किस तरह ये सितारा आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रहा है। हम इस सितारे की मौत का मंजर देख रहे हैं। नाज़रीन, अरबू सोलर सिस्टम तमाम के तमाम सितारे, तमाम नेब्यूला, तमाम ख़तरनाक हाइपरनोज और तमाम सफ़ेद बोने, तमाम ब्लैक होल्स, ये तमाम के तमाम इस अजीम शान मिल्की वे कहकशां का हिस्सा हैं जो हमारी होम गैलेक्सी कहलाती है। किस कदर प्यारा और ख़ूबसूरत मंजर है। यहाँ पर आने के बाद ये सवाल पैदा होता है कि आखिर हम इस ग्रेट गैलेक्सी के किस हिस्से में सांसें ले रहे हैं। ये है वो जगह जहाँ पर हमारी ज़मीन मौजूद है, जो कि हमें नहीं देख रही। हम भी तो एक बड़े समंदर में मौजूद एक कतरे को कई लाख लाइट ईयर्स की दूरी से देखना चाहते हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम उसे देख पाएं? हम ज़मीन तो किया, अपने सोलर सिस्टम का यहाँ से चाहकर भी नहीं देख सकते। आइए ज़रा अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वही एंड्रोमेडा जो रात को खुले आसमान में हमारी धरती से बगैर किसी टेलीस्कोप के देखी जा सकती है। ये वही एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो हमारी मिल्की वे के सबसे नज़दीक मौजूद है। दोस्तों, ये वाहिद ऐसी गैलेक्सी है जिसे हम अपनी ज़मीन पर बैठकर अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो आज से करीबन 5 बिलियन साल के बाद हमारी होम गैलेक्सी यानी मिल्की वे से टकरा जाएगी। हमें अब मज़ीद रफ्तार से आगे बढ़ते रहना चाहिए, और इस वक्त हम लाखों गैलेक्सी देख सकते हैं, जिनमें कई गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से भी कई गुना बड़ी हैं। दोस्तों ये देखिए, ये कोई नेब्यूला नहीं बल्कि एक लोकल ग्रुप है जिसमें कई छोटी बड़ी गैलेक्सी मौजूद हैं जो एक दूसरे से लाखों लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको सितारों का जन्म दिखाया था। ये देखिए, एक गैलेक्सी अभी अभी जन्म ले रही है। इसमें भी कई स्टार्स और प्लैनेट अभी बनने बाकी हैं। ये भी हमारे ही लोकल ग्रुप में मौजूद है। इससे आगे हमें मज़ीद स्पीड से बढ़ना होगा। दोस्तों, ये है एक विर्गो सुपर क्लस्टर जिसमें गैलेक्सी के कई लोकल ग्रुप मौजूद है। इसमें हज़ारों गैलेक्सी मौजूद हैं, और विर्गो सुपर क्लस्टर जैसे कई सुपर क्लस्टर मिलकर एक लैनाकिया सुपर क्लस्टर बनाते हैं। इसमें कई लाख गैलेक्सी मौजूद है, और ये भी अभी अंत नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने पर हमें इस जैसे लाखों सुपर क्लस्टर देख रहे हैं। ये सब बिल्कुल ऐसे ही देख रहा है जैसे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स देखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने पर हमें अब ये फुटबॉल नुमा एक चीज़ देख रही है जिसमें लैनाकिया सुपर क्लस्टर जैसा 1 करोड़ सुपर क्लस्टर मौजूद है। नाजरीन, आखिरकार हम 968 बिलियन लाइट ईयर्स का सफ़र मुकम्मल करने के बाद ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आखिर देख ही लिया। आखिरकार हम कायनात के आखिरी कोने को छू चुके हैं। दोस्तों, ये यूनिवर्स नहीं बल्कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, यानी बस यहीं तक हम देख पाते हैं। उससे आगे क्या कुछ है इसका अंदाज़ा इंसान नहीं लगा सकता। हो सकता है शायद उससे आगे भी कई और यूनिवर्सेस मौजूद हों, मगर इंसान उनके बारे में लाइल्म है। नाजरीन, ये सब देखने के बाद मैं जानता हूँ कि आप भी तंग रह गए होंगे, क्योंकि मैं और आप अपनी औकात अच्छे से जान चुके हैं।
इस कायनात के सामने हमारी तो दूर की बात, बल्कि अगर सारे के सारे इंसान भी अचानक ख़त्म हो जाएं तो उससे कायनात में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद आप गुरूर व तकब्बुर से और अकड़ रख भी आइंदा नहीं चलेंगे। तो ये था हमारा आज का सफ़र। उम्मीद है आपने यहाँ से खूब इंजॉय किया होगा। तो जाने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।